दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक व्यापार की दुनिया में हलचल मचा दी है। इस बार उनका निशाना है ब्रिक्स देश, जिसमें भारत भी शामिल है। ट्रंप ने साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि ब्रिक्स समूह के देशों पर जल्द ही 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। वजह, ट्रंप को ऐसा लगता है कि ये सारे देश मिलकर अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने कैबिनेट मीटिंग में एक धमाकेदार बयान दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स इज गेटिंग 10% एक्स्ट्रा चार्ज प्रीटी सून, यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका पर जल्द ही 10% एक्स्ट्रा इंपोर्ट टैक्स लगाया जाएगा। और ट्रंप के इस बयान का असर तुरंत दिखा। रुपया डॉलर के मुकाबले 53 पैसे गिर गया और 85.85 पर बंद हुआ, जो जून के बाद की उसकी सबसे बड़ी गिरावट थी। मार्केट में हलचल मच गई, एक्सपोर्टर्स परेशान हो गए और इंपोर्टर्स कंफ्यूज्ड, और स्पेशली इन्वेस्टर्स सोच में पड़ गए कि अब आगे क्या होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है। ट्रंप ने साफ कहा है कि यह सिर्फ उन देशों पर लगेगा जो ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन पॉलिसीज को एक्टिवली सपोर्ट करेंगे, और डेडलाइन भी तय कर दी गई है। अगर 1 अगस्त 2025 तक इन देशों ने अमेरिका के साथ कोई डील कर लिया तो उन देशों पर यह 10% टैरिफ लागू नहीं होगा। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप को ऐसा क्यों लगता है? आखिर ब्रिक्स क्या करना चाहता है? तो दोस्तों, ब्रिक्स देश मिलकर एक ऐसा मॉनेटरी सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां ट्रेड लोकल करेंसीज में हो, जैसे कि रुपया, युआन या रियाल। इससे डॉलर की डोमिनेशन को धीरे धीरे कम किया जा सकता है, और ट्रंप को यही बात पसंद नहीं आई। उनका मानना है कि ये सिर्फ ट्रेड का बदलाव नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अटैक है अमेरिका के ग्लोबल पावर पर। दूसरी ओर ब्रिक्स देशों ने ट्रंप के इस धमकी को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा, यह एक धमकी है, बल्कि डिप्लोमेसी नहीं। चीन और साउथ अफ्रीका ने इसे WTO के नियमों का उल्लंघन बताया। भारत के लिए ये स्थिति थोड़ी ट्रिकी है। एक तरफ ब्रिक्स में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और दूसरी तरफ अमेरिका से मजबूत ट्रेड और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है। तो सवाल यह है कि क्या भारत अपने ब्रिक्स अलाइज के साथ रहेगा, या फिर अमेरिका के दबाव में आकर कुछ पॉलिसी बदल सकता है? अभी तक भारत ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं है, बल्कि आने वाले समय में ये एक ग्लोबल ट्रेड वॉर का शुरुआत कर सकता है। डॉलर की मोनोपोली को टक्कर देने की कोशिश अब खुलकर सामने आ रही है, और जब सवाल अमेरिका के ग्लोबल लीडरशिप पर आता है तो ट्रंप एज ऑलवेज एग्रेसिव हो जाते हैं। दोस्तों, ब्रिक्स ग्रुप की शुरुआत 2006 में हुई थी। शुरू में इस ग्रुप में सिर्फ 4 देश थे, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका भी ब्रिक्स का पार्ट बना। इन देशों का जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का 40% है, और जीडीपी की बात करें तो ये ग्रुप ग्लोबल इकोनॉमी में 25% से ज्यादा योगदान देता है। यानी ब्रिक्स कोई छोटा मोटा गठबंधन नहीं है, बल्कि ये एक अल्टरनेटिव पावर ब्लॉक है जो अमेरिका और यूरोपीय देशों के मुकाबले अपनी जगह बना रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये देश डॉलर को चुनौती क्यों देना चाहते हैं? तो बात यह है कि डॉलर का वर्चस्व ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक्स में बहुत गहरा है, और वो इतना गहरा है कि किसी भी देश को तेल खरीदना हो या चिप इंपोर्ट करनी हो, उसे डॉलर में ही पेमेंट करना होता है। और इसका मतलब है अमेरिका का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बना रहता है। ब्रिक्स देश इस डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। चीन पहले ही कई देशों से युआन में व्यापार करना शुरू कर चुका है। रूस ने भी यूरो और डॉलर से हटकर अपनी करेंसी में पेमेंट लेना शुरू कर दिया। भारत और यूएई ने हाल ही में रुपए दिरहम में बायलैटरल ट्रेड डील साइन की है, और इन्हीं डील्स की वजह से ट्रंप को डर है कि अगर ये ट्रेंड बढ़ता गया तो अमेरिका की करेंसी की डिमांड घटेगी, और डिमांड घटी तो डॉलर की वैल्यू पर असर पड़ेगा। उसका असर अमेरिकी इकोनॉमी पर होगा, और इनडायरेक्टली मिलिट्री, टेक और डिप्लोमेसी पर भी। ट्रंप इसे एक तरीके की सॉफ्ट इकोनॉमिक वॉर मानते हैं, जिसमें हथियार नहीं बल्कि करेंसी और पॉलिसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए वो रिएक्ट कर रहे हैं और ओपन धमकी दे रहे हैं, ताकि दूसरे डरे और पीछे हट जाए। उनकी ये पॉलिसी सिर्फ ग्लोबल गेम ही नहीं है, बल्कि ये उनके डोमेस्टिक वोटर्स को भी टारगेट करती है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका को फिर से स्ट्रांग बनाना है। अमेरिका फर्स्ट उनका पुराना नारा है, और ये टैरिफ वार्निंग उसी का एक अपडेटेड वर्जन है। अमेरिकी जनता को ये बताया जा रहा है कि ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स उनकी जॉब छीन रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद करवा रहे हैं और अमेरिकी इकोनॉमी को कमजोर बना रहे हैं। इस नैरेटिव से ट्रंप को पॉलिटिकल माइलेज मिलता है, खासकर उन स्टेट्स में जहां मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान हुआ है। दोस्तों, अगर ट्रंप के मुताबिक ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लग जाता है तो ग्लोबल ट्रेड की डायनामिक्स ही बदल जाएगी।
भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों से अमेरिका में जाने वाले सामान महंगे होंगे और उनकी डिमांड घट सकती है। दूसरी ओर इन देशों को भी अमेरिका से इंपोर्ट कम करना पड़ सकता है, जिससे अल्टरनेटिव ट्रेड पार्टनर्स की तलाश बढ़ेगी। इसका सबसे इमीडिएट असर पड़ेगा सप्लाई चेन्स पर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोटिव जैसे सेक्टर्स खास तौर पर प्रभावित होंगे। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि टैरिफ लगेगा या नहीं, बल्कि ये है कि क्या दुनिया वाकई डॉलर के बाद किसी नई ग्लोबल करेंसी की तरफ बढ़ रही है? क्या भारत जैसे देश अमेरिका के दबाव में आकर ब्रिक्स से दूरी बना लेंगे, या फिर एक नए इकोनॉमिक सिस्टम की नींव रखी जा सकती है जो अमेरिका के बाहर विकसित हो रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ट्रंप की ये धमकी वाकई एक गेम चेंजर साबित होगी, या फिर से सब एक चुनावी सूर है जो समय के साथ फेड हो जाएगा? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि दुनिया के आर्थिक नक्शे पर हलचल शुरू हो चुकी है और इसके असर अगले कुछ सालों तक महसूस किए जाएंगे। खैर, इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।